Everyone, welcome again. Today's we have the topic tongue. Unit is the sense organ. Alright. हालांकि हम टंग और के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम टंग के बारे में और नोज के बारे में देखेंगे अगेन. सो इट इज द पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन. ये एक सेंस ऑर्गन का पार्ट होता है, चूंकि हम इसमें भी इसे कवर करेंगे और इन डेप्थ और शॉर्ट कुछ पॉइंट ब्रीफली भी हम इसमें कवर करेंगे. ऑलराइट. तो व्हाट इज द टंग? टंग क्या होता है? टंग, सोचिए टंग ना होती तो क्या होता. आप कड़वा, खट्टा, मीठा, शोर, नमकीनी कुछ भी टेस्ट, आप कुछ भी चीजों को खा लेते, राइट. विदाउट टेस्ट के भी आप चीजों को खा लेते, आपको पता भी नहीं चलता. मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, बिटर, राइट, शोर, स्वीट, सॉल्टी, नमकीनी, राइट, युमामी. कोई सा भी टेस्ट होता, आप टेस्ट को खा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि टेस्ट कैसा है, राइट. अभी आपके पास टंग है तो आप क्या करते हैं, जिसका अच्छा टेस्ट होता है उसी चीज को खाते हैं, जिसका अच्छा टेस्ट नहीं होता है नहीं खाते हैं, राइट. पानी पूरी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, नमकीन खाते हैं बिकॉज ऑफ अच्छा टेस्ट है, राइट. जिसका अच्छा टेस्ट नहीं है आप उसे नहीं खाते हैं. गॉट इट. सो टंग इज दी एक ऑर्गन होती है, दिस इज दी सेंसिटिव पार्ट का, सेंसेशन का आपके एक ऑर्गन होती है जो कि आपके टेस्ट को डिटेक्ट करती है, राइट. सो द रिसेप्टर ऑफ द टेस्ट, the receptor of taste called the taste bud are situated chiefly in the tongue, but they are also located in the roof of the mouth and near the pharynx. Alright. So the tongue क्या है? The receptor of the taste. टंग में आपके रिसेप्टर होते हैं टेस्ट के, जिनको टेस्ट बड के नाम से जाना जाता है. टेस्ट बड के नाम से हम इन्हें जानते हैं. एंड ऑल्सो सिचुएटेड इन दी चीफली इन द टंग, और टंग में ये सिचुएटेड होते हैं, बट they are also located in the roof of the mouth, but they roof of mouth में भी located होते हैं near the pharynx, pharynx के पास. they are able to detect 4 basic test. ये 4 बेसिक टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए एबल होते हैं. फर्स्ट होता है सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर. कौन कौन से टेस्ट? सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर. द टंग ऑल्सो डिटेक्ट सेंसेशन कॉल्ड यूमामी. टंग जो है एक सेंस को डिटेक्ट करती है जिसको यूमामी बोलते हैं. फ्रॉम द टेस्ट रिसेप्टर, द टेस्ट रिसेप्टर से सेंसिटिव टू अमीनो एसिड. फ्रॉम द टेस्ट रिसेप्टर सेंसिटिव टू द अमीनो एसिड, जनरली द टेस्ट बड क्लोज टू द टिप ऑफ टंग. टेस्ट बड कहाँ पर होते हैं? जनरली क्लोज टू द टिप ऑफ टंग पर होते हैं. आर सेंसिटिव टू द स्वीट टेस्टर, स्वीट टेस्टर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं. वेयरएज दोस इन द बैक ऑफ टंग आर सेंसिटिव टू द बिटर टेस्ट. और बैक ऑफ टंग पर जो होते हैं वो आपके सेंसिटिव होते हैं टंग में आपका, जो कि बिटर टेस्ट के लिए कैपेबल होते हैं. एंड द टेस्ट बड ऑन द टॉप, taste bud on the top and on the side of the tongue are sensitive to the salty. and top of पर जो होती है टेस्ट बड on the top and the side of the tongue, side of tongue में होती है, टॉप में होती है सेंसिटिव, जो कि सॉल्ट के लिए और सोर टेस्ट के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं. राइट. सो आपकी जो टंग होती है, टंग में आपके छोटे छोटे आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे इसमें आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपका रिसीव करते हैं आपके, राइट. तो टंग के 2 पार्ट होते हैं मोस्टली. फर्स्ट जो पार्ट होता है रूट, जहां पर आपकी टंग है वो आपके फ्रेन्यूलम साइड आपकी अटैच होती है, उसको रूट बोला जाता है. बाकी का जो होता है वो बॉडी होती है और अपेक्स होता है, राइट. सो जो टिप होती है वो अपेक्स पार्ट होता है, बॉडी होती है, और जिधर आपकी ज्वाइंट होती है वो होता है आपका रूट. अब इसमें बहुत सारे आपके रिसेप्टर्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, पेपिलाई होती है, राइट. फिलीफॉर्म पेपिलाई होती है, फॉलाइट पेपिलाई होती है ना, फंगीफॉर्म पेपिला होता है, मीडियन सेल्कस होती है, बिटवीन में जो लाइन दिख रही है दिस इज द मीडियन सेल्कस एरिया. इसके अलावा इसमें होता है आपका इसके अलावा आपका सल्कस टर्मिनलिस होती है, फोरामेन होता है, राइट. और छोटे छोटे आपके बर्ड्स होती है टेस्ट के लिए, जो कि आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पेपिलाई होती हैं. एंड इपिग्लोटिस होता है जो कि आपका अटैच होता है, मीडियन ग्लोस, इपिग्लोटिक फोल्ड होती है.
एंड फोरामेन सीएम होता है आपका। इस तरीके से आपकी टंग की एक स्ट्रक्चर होती है, राइट। At the base of each taste bud, there is a nerve that sends the sensation to the brain. The sense of the taste function in the coordination with the sense of smell. Alright. At the base of each जो टेस्ट वर्ड होती है वहां पर आपके एक नर्व होती है दैट सेंड द सेंसेशन, जो कि आपके ब्रेन को क्या करती है, सेंसेशन को भेजती है, ब्रेन को आपका सेंसेशन सेंड करती है। द सेंस ऑफ टेस्ट फंक्शन इन द कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ आपके टेस्ट फंक्शन में कोऑर्डिनेट करती है विद द सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल का सेंस आता है उसको कोऑर्डिनेट करती है। एंड द नंबर ऑफ द टेस्ट वर्ड वेरीज सब्सटेंशियली फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। द नंबर ऑफ टेस्ट वर्ड आपकी डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट ग्रेटर नंबर इंक्रीज सेंसिटिविटी, जितना ज्यादा इसका नंबर होता है उतनी सेंसिटिविटी वहां पर आपकी इंक्रीज होती है। Women in general have a greater number of the test word than men, right? वुमेन्स में जो जनरली जो टेस्ट वर्ड है वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मेंस, शायद इसलिए वुमेन्स ज्यादा किसी भी चीज को खाने के लिए ज्यादा आकर्षित होती हैं, राइट। एंड as in the case of color blindness, some people are insensitive to the some test. as color blindness जब होती है तो some people को जो insensitive हो जाता है उनका टेस्ट में, उनको टेस्ट भी आना बंद हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ ये ईच अदर कनेक्टेड होते हैं, राइट। सेंस ऑफ द टेस्ट, सो आपकी बिटर जो देखें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि बिटर के जो रहते हैं उसके लिए आपकी अलग से टेस्ट वर्ड होती है, सोर के लिए अलग होती है, सॉल्टी के लिए अलग होती है, स्वीट के लिए आपकी अलग होती है। टेस्ट वर्ड्स होती हैं आपकी, सेंसरी नर्व फाइबर्स आपके होते हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका, और पेपिलाइस आपकी होती है, पेपिला टेस्ट सेल्स होते हैं, छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो टेस्ट आपके हेयर होते हैं, इपिथेलियम ऑफ द टंग्स, राइट। इस तरीके से कुछ उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, राइट। बिटर के लिए जो आप देख रहे हैं आपका ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का, दिस इज द बिटर। सोर येलो कलर के जो कि सोर के लिए होते हैं, ग्रीन है वो सॉल्टी के लिए होते हैं आपके यहाँ पर बर्ड्स, और स्वीट के लिए आपके टिप पर होती है, राइट। द नोज, सो दिस इज द अबाउट ऑफ द टंग। टंग के बारे में हमने देखा, अभी हम देखेंगे नोज के बारे में। नोज क्या है? द नोज इज द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। Nose is the organ responsible for the sense of smell. The cavity of the nose is lined with mucous membrane that have smell receptor connected to the olfactory nerve. Alright. So the nose is the organ. Nose एक organ होता है, responsible किसके लिए होता है? Sense of the smell के लिए, sense of smell के लिए। जो भी हमको स्मेल आती है अच्छी, आपको सुगंध आती है, सेंटी आती है आपको, राइट, या फिर आपको फाउल स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो ऑल जो आपकी होती है, लाइक आपका फ्लावर का है ना, कपूर का है, मस्क का है, आपको मिंट का है, इधर है, क्रिड है, पोट्रिट है, किस टाइप की आपकी स्मेल आ रही है, सारी स्मेल डिटेक्ट करती है आपकी नोज, राइट। इसके अलावा नोज जो होती है वो आपके ह्यूमिडिफाई करती है आपके एयर को, छोटे छोटे इसके अंदर आपके एयर्स होते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल है उनको आपके नोज से एंटर होने से उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, एयर को ह्यूमिडिफाइड करती है। और साथ ही साथ जो डॉग्स होते हैं उनका जो होता है ना स्मेल का जो पावर है, बहुत सेंस जो है वो एज कंपेरिजन टू ह्यूमंस में आपका मेनी टाइम्स मोर सेंसिटिव होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आर्मी में जो होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो स्मेल से पहचान जाते हैं, राइट। सो डॉग्स के बाद बहुत ज्यादा सेंस होता है। द नोज is the organ responsible for the sense of smell. The cavity of the nose is lined with the mucous membrane that have smell receptor connected to the olfactory nerve. The nose is the responsible for the sense
ऑफ स्मेल, स्मेल के सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द कैविटी ऑफ द नोज इज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज की जो कैविटी है वो लाइंड होती है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, दैट हैव स्मेल रिसेप्टर, जिसमें आपके स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके कनेक्टेड होते हैं ऑल फैक्टरी नर्व से। द स्मेल देमसेल्फ कंसिस्ट ऑफ द वेपोर, और स्मेल्स खुद ही जो है वो वेपोर के साथ आपकी कंसिस्ट होती है ऑफ द वेरियस सब्सटेंस में। द स्मेल रिसेप्टर इंटैक्ट विद द मॉलिक्यूल्स, और स्मेल रिसेप्टर आपका इंटरेक्ट होती है आपके मॉलिक्यूल्स के साथ। दिस वेपोर्स एंड ट्रांसमिट द सेंसेशन टू द ब्रेन, और ये जो वेपोर है यहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं सेंसेशन को आपके ब्रेन को, ब्रेन को सेंसेशन आपका डिटेक्ट होता है। एंड द नोज ऑल्सो हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ vomeronasal organ whose function has not been determined, but which is suspended of the sensitive। अब जो स्मेल होती है, स्मेल आपकी खुद ही एक कंटेंट होता है जिसके अंदर आपका वेपोर्स होते हैं स्मेल के, और वेपोर जैसे आपका वेपोर वेरियस आपके सब्सटेंस होते हैं, वेपोर्स होते हैं, तो स्मेल रिसेप्टर आपका इंटरेक्ट करते हैं विद द मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे आपके वेपोर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट होता है द सेंसेशन टू द ब्रेन, और ब्रेन को जैसे ही मैसेज जाता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन को पता चलता है सेंसेशन के बारे में सेंसरी नर्व के थ्रू। एंड द नोज ऑल्सो हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द vomeronasal, नोज में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको नोज ऑल्सो हैज अ स्ट्रक्चर जिसको vomeronasal के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गन हुज फंक्शन, जो ऑर्गन्स होता है इसका फंक्शन क्या होता है, whose function has not been determined, ये डिटरमाइन नहीं करता है, what which is suspended of the being sensitive, but is suspended होता है आपका being of sensitive to the pheromones that influence the reproductive cycle, जो कि आपके pheromones बोला जाता है, being sensitive to the pheromones से होता है जो कि आपका influence करता है reproductive cycle को। The smell receptor are sensitive to the 7 type of the sensation, right, that can be characterized as। अब ये जो रिसेप्टर है 7 टाइप ऑफ सेंसेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कौन कौन सा आपका कैम्फोर हो गया, मस्क हो गया, फ्लावर है, मिंट है, ईथर है। ईथर और आर्किड जो होते हैं आपके केमिकल्स होते हैं आपके केमिस्ट्री में, और पर पोर्ट्रेट मतलब कि जो आपके सड़े गले चीजें होती हैं, राइट, आपका कोई भी जानवर वगैरह मर गया, उसका मृत शरीर है, कचरा कूड़ा सड़ रहा है, वो होता है मस्क, आप जानते हैं ना, कपूर, कैम्फोर है ना, फ्लावर हो गया। तो ये अलग अलग 7 टाइप ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द सेंस ऑफ द स्मेल इज समटाइम टेम्परेरी लॉस्ट व्हेन अ पर्सन हैज कोल्ड, टेम्परेरी कभी कभी जब इंसान को कफ कोल्ड हो जाता है तभी कभी के सेंसेशन लॉस हो जाता है। और डॉग्स हैव द सेंस, डॉग्स में जैसे कि मैंने बताया कि जो स्मेल का सेंसेशन है वो बहुत ज्यादा होता है एज पर कंपैरिजन टू मैन में, मेनी टाइम्स आपका मोर सेंसिटिव होता है, उनकी नोज उनको जल्दी से सुगंध आ जाती है। So here is the structure of the nose, surrounding structure of the nose. So first this is the prefrontal frontonal sinus, nasal bone, cartilage, nasal cavity, lip muscles, teeth, tongue, olfactory bulb, sphenoidal sinus or tonsils. This is the structure of the nose and surrounding structure. Like the sense of taste, it's the sense of taste, it's a chemical sense, they are called chemical senses, right। जैसे कि एक टेस्ट का सेंसेशन होता है, सिमिलरली एक केमिकल सेंस होती है जिसको हम केमिकल सेंसेस भी बोलते हैं, बिकॉज दे डिटेक्ट द केमिकल इन द इन्वायरमेंट, क्योंकि जो भी केमिकल आपके इन्वायरमेंट में होते हैं उसको डिटेक्ट करती है, विद द डिफरेंस बीइंग दैट स्मेल work at the dramatically larger distance than that of taste, alright। So with the difference being the smell work at the dramatically larger distance than the taste of that of taste, with the difference being that smell work at dramatically larger distance than that of taste।
अब टेस्ट वर्ड से कंपैरिजन किया जाए तो देन टेस्ट वर्ड ड्रामेटिकली और लार्जर डिस्टेंस पे आपका स्मेल वर्क करती है। लो आपसे कोई दूर भी कुछ स्मेल हो तो वो भी आप उससे आप स्मेल आपको आ जाती है। राइट, घर में आप कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कोई फ्लावर का कोई सेंट है, कोई परफ्यूम है, तो वो आपको दूर से ही आ जाता है। पर टेस्ट का ऐसा होता है, जब भी आप कोई चीजों को खाते हैं तब आपको टेस्ट का सेंसेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ द स्मेलिंग गोज मोर और लेस लाइक, राइट, सो द प्रोसेस इज गोइंग टू मोर और लेस स्मेलिंग आपकी हो सकती है। एंड वेपोराइज ऑर्डर मॉलिक्यूल्स, वेपोराइज जो मॉलिक्यूल्स की आपकी स्मेल्स होती हैं वो केमिकल्स में होते हैं। एंड फ्लोटिंग इन द ईयर रीच दी नोस्ट्रिल्स, अब जो ईयर में है वो फ्लोट करते हैं और जैसे वो नोस्ट्रिल्स के पास रीच करते हैं उसकी हमको स्मेल आती है। नोस्ट्रिल्स reach the nostrils and dissolve in the mucus which is on the roof of each nostrils, right, and dissolve in the mucus, और mucus के साथ dissolve होते हैं जो कि आपके कहाँ पर होते हैं, which is on the roof of each nostril, जो कि each nostrils के आपके रूप पर प्रेजेंट होते हैं। Underneath the mucus is the olfactory epithelium, specialized receptor cells called olfactory receptor neurons detected the odor. These neurons are capable of detecting thousands of different odor. Alright, so underneath the mucus के नीचे the olfactory epithelium में आपका specialized आपके receptor cells होते हैं जिनको olfactory receptor बोलते हैं। न्यूरॉन्स डिटेक्ट द ऑर्डर, जो कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कि ऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं। एंड दीज न्यूरॉन्स आर द कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं कैपेबल होते हैं थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। The olfactory receptor neurons transmit the information to the olfactory bulb, which are located at the back of the nose. The olfactory receptor neurons transmit the information. जो olfactory receptor neurons है वो information को transmit करते हैं the information to the olfactory bulb, which are located at the back of the nose, जो कि आपके back of nose में located होते हैं। The olfactory receptor neurons transmit the information to the olfactory bulb, which are located at the back of nose. Back of nose में जो आपके bulb located होते हैं आपके, जो कि आपका olfactory receptor जो भी आपकी information होती है आपकी वो receive करता है, receive करने के बाद आपको brains को जाती है। The olfactory bulb has sensory receptor that actually part of the brain, which send message directly to the most primitive brain center where the influence emotions and memories, limbic system structure, and the higher center where they modify conscious thought, neocortex. Alright, so the olfactory जो बल्ब होता है वो सेंसेशन को रिसीव करता है, एंड रिसेप्टर होते हैं वो सेंसेशन को रिसीव करते हैं, दैट आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन के एक पार्ट होते हैं, एंड जो मैसेज को आपका सेंड करते हैं डायरेक्टली टू द मोस्ट प्रिमिटिव ब्रेन सेंटर वेयर द इन्फ्लुएंस इमोशन एंड मेमोरीज एंड लिम्बिक सिस्टम, जो कि आपका हायर ब्रेन सेंटर होता है, उसको मैसेज को कन्वे करते हैं। हायर सेंटर जो कि आपका नियोकॉर्टेक्स होता है वहां पर जाता है और कॉन्शियसली उसके अकॉर्डिंग वो थॉट आता है कि जो स्मेल है वो फाउल स्मेल है, ऑर्डर है या फिर प्लीजेंट स्मेल है, राइट, आपका सुगंध कैसे है वो आपको पता चलता है। Put it next, this brain center perceive odor, this brain center perceive odor and assess memories to the remind us about people, place or event associated with this olfactory sensation. This brain center perceive order, ये जो brain center है वो order को perceive करता है, and assess memory को assess करता है, to remind us अबाउट पीपल, साथ ही साथ आपके लोगों को रिमाइंड करने के लिए प्लेस को, इवेंट को एसोसिएटेड विद दिस olfactory sensation. ऑलराइट, सो द ब्रेन सेंटर परसीव ऑर्डर, ब्रेन सेंटर है ऑर्डर को परसीव करता है, एंड असेस मेमोरी को असेस करता है, टू रिमाइंड अस, हमको रिमाइंड कराता है लाइक पीपल, प्लेस, इवेंट और एसोसिएटेड विद दिस olfactory sensation. ऑलराइट, सो नोज के बारे में यहाँ पर हमने देखा और हमने टंग के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स अ ब्रॉड डिस्कशन, ब्रॉड चैप्टर, सो
लेटर ऑन हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो टंग क्या है? टंग आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें आपके पेपिलियंस होते हैं और आपके एयरबड्स होते हैं। 7 टाइप ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपकी टंग है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा आपकी जो टंग है उसका फंक्शन होता है आपके टीथ को क्लीन करने के लिए, माउथ को क्लीन करने के लिए। आपका जब आप बात करते हैं तो इसमें भी आपका ये रोल प्ले करती है। एज वेल आपकी इसमें जो आपका एंटीऑक्सीडेंट भी आपका प्रेजेंट होते हैं आपके सलाइवा में, जो कि टीथ को आपको निगलने में भी हेल्पफुल करती है, प्रोनाउंसिएशन में भी आपको हेल्प करती है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती है, राइट, आपके बात करने के लिए, आपका स्पीच के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए। और कहते हैं कि जीभ भी एक वो होती है, राइट, जो जिसको और मतलब जो कई बार हम बोल देते हैं कुछ ऐसी चीजें वो हमारे जीभ के थ्रू निकल जाती है, लेकिन बाद में हमको साइकोलॉजिकली पेन होता है, राइट। सो जीभ हमारी ज्यादा कुछ भी हम बोल देते हैं खाने पीने के लिए, और ये सेंसिटिव होती है। इसमें इतना भी हम गर्म खाते हैं तब भी ये इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज इस तरीके से बनी, जैसे आप चाय पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, तब ये वर्म नहीं होती है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गन होती है, नोज और टंग बोथ सेंसेशन के लिए, दोनों ही आपके सेंसरी ऑर्गन्स होती है। टंग जो होती है आपके टेस्ट बड्स से प्रेजेंट होते हैं आपके ओरल कैविटी के लिए, स्पीच के लिए, यूमामी जो टेस्ट होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और नोज जो होती है वो स्मेल के लिए, अलग अलग आपके टाइप की जो स्मेल होती है उनको डिटेक्ट करती है। इसके अलावा आपकी जो ह्यूमिडिफाई करती है, जो भी आपके डस्ट वगैरह जाता है उसको क्या करती है, एक्सटर्नल नोज से उसको फिल्टर करती है, ह्यूमिडिफाई करती है आपकी ईयर को। यदि आपकी आउटर ईयर कोल्ड है तो उसको वार्म करती है, आउटर वार्म है तो उसको कोल्ड करती है, एक नोज को नॉर्मलाइज करती है, टेम्परेचर को उसके मेंटेन करती है। So this is the function of the ear and nose and structure and function of the nose and ear. I hope आपको समझ आया होगा. And if you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this. Bye bye. Have a great day.